सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चमतं शरण्यम् नृत्यहारत्यहं प्रणतकालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सदगुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धारण करेंगे सज्जना भक्ति में चुनाता हूँ एवं आदरणीय ग्रामवासियों, इस पावन दशहरा की वेला में हम लोग ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ जो मनुष्य शरीर का सर्वोत्कृष्ट फल है, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा की 9 दिन तक भरपूर पूजा होगी। हम लोग यथासंभव उस शक्ति की पूजा में लगे हुए हैं, उन शक्ति के प्राप्ति में लगे हुए हैं जो ध्यानाभ्यास के द्वारा संभव है। रामचरितमानस में हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। सुने समझन जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहरि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। हम लोग क्या सुन रहे थे? सुने और सुनने में दिलचस्पी होना चाहिए। सत्संग में आकर के सिर्फ टाइम पास करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। कहा जो श्रोता है, जो सुनना जानता है, जो नानक देव जी महाराज कहते हैं सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने से दुख और पाप दोनों नाश होते हैं, लेकिन सुनेंगे तब। गुरु महाराज कहते हैं सुनिए सकल जगत के वासी। पहले सुनने की बात करें, हम लोगों को पहले सुनना चाहिए और जहाँ समझ में नहीं आए वो फिर पूछना चाहिए कि हम नहीं समझे। बिल्कुल तरीका से समझ लेना चाहिए। सुने समझन कैसे? मुदित मन प्रसन्नता पूर्वक सुनना चाहिए। तो प्रसन्नता पूर्वक जब हम कोई चीज सुनते हैं, हमारा मन जब प्रसन्न होता है किसी चीज को सुनने से, वह मस्तिष्क में याद रहता है। पहले सुने
सुने, सुन करके बिल्कुल तरीका से समझ लें, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मनुष्य शरीर के बारे में हो, साधना के बारे में हो, तो समझने के बाद प्रसन्नता पूर्वक फिर मध्य ही अति अनुराग, इतना प्रेम जो हम लोग सत्संग में सुने हैं, समझे हैं, उसको करने का प्रयास कीजिए। मध्य ही अति अनुराग, अनुराग पूर्ण होकर के स्नान करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। तो गंगा जी में कोई जाएगा तो स्नान करेगा। यह भी क्या है? साधु समाज प्रयाग। और संतों की संगति क्या है? का प्रयागराज। प्रयागराज गए? प्रयागराज में 3 नदी का मिलन, एक है गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती। ये तीनों नदियों का जहाँ संगम है उसी को त्रिवेणी संगम कहा गया। यहाँ साधु समाज है, यहाँ किसका संगम है? राम भगति जहाँ सुरस्वरी धारा। और परमात्मा की जो भक्ति है, गुरु की जो भक्ति है, माता की भक्ति है, ये क्या है? राम की भक्ति क्या है? गंगा जी की धारा। जो भी भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति करना गंगा मैया की धारा है, ये धारा बह रही। फिर राम कौन है? समझना पड़ेगा, राम कौन है, राम की भक्ति क्या है। तो एक राम कौन है? दशरथ जी का बेटा था, जो अयोध्या में था। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वही राम दशरथ जी का बेटा है, वही राम सबके घट में बैठा है, वही राम सब जगह है, सब में है, और वही सबसे न्यारा है। तो उस राम की भक्ति कैसे की जाए? राम की भक्ति कैसे हो? तो राम जी की भक्ति जो सब जगह है, व्यापक है, उस राम की भक्ति हम कैसे करें? जैसे गंगा मैया है, गंगा मैया की तरफ एक कदम बढ़ाते जाना, ये गंगा माँ की भक्ति है। और उसी तरह ईश्वर की ओर बढ़ना, ईश्वर की तरफ एक कदम आगे बढ़ते जाना, ये ईश्वर की भक्ति है। तो हम लोग जो ध्यान करते हैं वो ईश्वर की तरफ जाते हैं। इस संसार से उलट करके हम परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो उधर जाना ये राम की भक्ति है। तो राम की भक्ति गंगा जी की धारा, राम भगत की सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। कहते हैं जो सरस्वती नदी कौन है? कहा ब्रह्म के विचार का जहाँ प्रचार है। ब्रह्म कैसा है? तो तीसरी नदी कौन है? तो कर्म तथा रविनंदन वरुण, विधि निषेध में कलिमल हरण। विधि और निषेध का जहाँ है वहाँ यमुना की धारा। जब बताया जा रहा हो कि 5 पाप नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा। जैसे दुनिया में ये क्या है? विधि और निषेध, जो त्यागने के लिए बताया गया और कुछ पकड़ने को। जो चीज बताया जाता है कि सत्संग में और ध्यान में, ये 2 चीज खोज कीजिए और 5 पाप में होते।
बताइए क्या है? ये यमुना की धारा। तीनों धारा की बात होती है सत्संग में। भक्ति की धारा, कर्म की बात, निषेध की बात, कई तीनों धारा बहती है, लेकिन इनको ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनना ये कहाँ पर मिलता है? अरे साधु समाज में, यम सत्संग में, इन्हीं सत्संग में, यह साधु समाज प्रयाग में इन तमाम तरह की बातों को सुनाया जाता है। तीनों सुन करके जो राम की भक्ति करने लग जाए, ब्रह्म की खोज करने लग जाए और पाप का त्याग कर दे, जीवन में विधि को अपना ले, क्या मिलेगा उसको? मज्जहियति अनुराग लह 4 फल, उसी को 4 फल मिलेगा। क्या मिलेगा? जब आप खूब ध्यान करेंगे, पाप से बचते रहेंगे, क्या मिलेगा आपको? शरीर रहते हुए धर्म का धर्म मिलेगा, धन मिलेगा, कामना की पूर्ति होगी और संसार में फिर जब शरीर छोड़ेंगे तो मोक्ष मिलेगा। ये 4 चीज कहाँ मिलता है? ऐसी त्रिवेणी संगम में स्नान करने से, यानी सत्संग में सुनने से, सुन करके करने से, अनुराग पूर्ण होकर के जब हम ध्यान करते हैं तो तमाम तरह की कामना अपने आप पूर्ण होती जाएगी जीवन में जितने जो कुछ। तो त्रिवेणी संगम 3 तरह के हैं। प्रयागराज में गंगा जी हैं और दिल्ली मथुरा होते हुए यमुना की धारा आती है। 5000 साल पहले सरस्वती नदी भी बहती थी, अब तो नहीं। 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें जितने सेना मरे थे, कितने सेना? 1 अरब 66,20,000 सेना मर गए। उतना भी भारत की संख्या नहीं, 1 अरब मर गया। 1 अरब 66 करोड़ 20,000 इतने भारत के युद्ध में मरे, इतना सब मर गया था युद्ध में। जो मरे थे पांडव लोग सरस्वती नदी के किनारे, वहीं पर जाकर के उसको जलांजलि दिया। 5000 साल पहले सरस्वती नदी बात की, तो वहीं से फिर अंतर सलीला होगी, पताल में चले गए और पताल से फिर प्रयागराज में पड़ गए। तो प्रयागराज में जब प्रकट हुई तो 7 धारा फिर गंगा में मिल करके, गंगा में अलग अलग वहाँ जाती है। तो उसी तरह हमारे भीतर 3 धारा, अभी 2 धारा दिख रही है। कौन कौन? पीला और पीला, गंगा और जमुना। ये बायां हाथ और दायां हाथ, ये गंगा और जमुना है। जो नहीं दिख रहा, आपको यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, इसको कैसे माना जो तीसरी धारा है? आप जो बाल पूछते हैं, 3 धारा होती है ना, कितना भी गौर से देखें तीसरा दिखता है, तो ही दिखता है है तीनों उसमें, लेकिन दिखेगा थोड़ी। तीसरा उसमें है कि नहीं? आपने बनाया 3 धारा लेकर के, दिख रहा है मात्र 2। वैसे भगवान ने 3 धारा बनाया और जिसमें 2 धारा ये दिख रही है। ये है, एक गंगा है, एक यमुना। पीड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना। पीड़ा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती का वही जो 3 धारा है, उस 3 धारा को फिर एक करना है।
इन दोनों आँख को बंद करके हम लोग तीसरा धारा को खोलना चाहते। तीसरी धारा खुलेगी तो सीधे ब्रह्म की ओर लेकर के जाए। जो बंद है तो उन्हीं धारा को जो खोलेंगे, जो सरस्वती है और सरस्वती का संबंध ब्रह्मा से है, ब्रह्म से है, ये वहीं पर जाकर के दम ले। जैसी धारा, जैसे कोई गंगा जी में गिर जाए, वो अगर गंगा जी का साथ ना छोड़े तो बहते बहते समुद्र में चला जाएगा। आपके गांव का कोई नाला बह के जाता हो तो नाला का कचरा पानी सब समुद्र में चला जाए, सब समुद्र ही बन जाएगा। तो उसी तरह जैसे तैसे भी अगर भक्ति को पकड़ करके रखें, भक्ति की धारा को नहीं छोड़ेंगे, तो ये भक्ति बहती बहती जाकर के समुद्र में मिला ही गए। इसलिए भक्ति की धारा को छोड़ना नहीं, इसको और बढ़ाते जाना है जीवन में। तो हम उसी धारा को, उसी सरस्वती को, उसी ब्रह्म द्वार को, उसी बिंदु को, उसी वज्र की वायु को खोलना चाहते हैं। और यह सिर्फ मनुष्य शरीर में, वही खोलने के लिए आपको दिया गया है मनुष्य शरीर। बाकी दो आँख को, गाय भैंस को, बकरी को, सबको, कीड़ा पतिंगा को, दो धारा सबके पास है, दो आँख सबको है। तीसरा आँख जो है आपको है भगवान शिव को। तो भगवान शिव ने उसको खोला ना, दिन रात भजन करके तीसरा आँख खोला। तो तीसरा आँख खोलने से क्या होता है, मनुष्य का काम मिट जाता है, क्रोध मिट जाता है, लोभ मिट जाता है। वही धारा इस विकार को मारता है। दुनिया में और जो उपाय है, इनसे आपका ये काम क्रोध मिटने वाला नहीं मिटेगा। विकार मिटेगा नहीं मिटता है। महाभारत में देखिए, पांडव लोग ऐसा यज्ञ किया था, एक अखिल भारतीय में जितना खर्चा होता है, इनसे समझिए सैकड़ों अखिल भारतीय का खर्चा ये तो यज्ञ में, सैकड़ों अखिल भारतीय लगा देंगे, फिर भी वो यज्ञ नहीं कर पाएंगे जो पांडव ने किया। इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ किया। और यज्ञ करने के पश्चात उसी यज्ञ में न बुलाए थे कौरव को, उसी यज्ञ में कौरवों को बुलाए थे, उसी में दुर्योधन आए हुए थे, उसी में दुर्योधन पानी में गिरा, उसी में द्रौपदी ने अपमान किया हंसकर। तो पहले इतना बड़ा यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद द्रौपदी की वाणी नहीं सुधर पाई, जिसके कारण दुर्योधन का अपमान हुआ। और उस अपमान के बाद फिर द्रौपदी की दुर्दशा हुई, दुर्दशा के बाद फिर महाभारत का युद्ध हुआ। ये तमाम तरह के जो हुए इतने बड़े दुष्कर्म, इसके कारण उतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी शांति मिली थी। एक अखिल भारतीय नहीं, तो सैकड़ों अखिल भारतीय का अगर खर्चा उसमें दे दिया जाए, फिर भी वो यज्ञ नहीं होगा जो पांडव लोग किए। तो इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी द्रौपदी की वाणी नहीं सुधर पाई, उनका पाप नहीं मिट पाए, कितने लोग मरे। अरे सुना है ना, एक अरब, ये कब मरा, यज्ञ के बाद। यज्ञ का फल कहाँ गया, यज्ञ से कुछ फायदा हुआ? बाहर में अरबों खरबों खर्च करके आप अपने भीतर के पाप को मिटा नहीं सकते। ये फ्री में मिटने वाला चीज है। बस बैठ करके ध्यान कीजिए, भीतर में ब्रह्म ज्योति जगाइए, जिसमें सब जल करके खत्म हो जाए। बाहर में लाखों टन घी आप जला देंगे, जौ जला देंगे, चंदन जला देंगे, स्वाहा स्वाहा खूब करेंगे, आँख खराब हो जाएगा, लेकिन पाप मिटेगा। पांडव करके थे,
इतना सब कुछ हुआ, थोड़ी